जय हिंद दोस्तों। क्या पैतृक संपत्ति का दोबारा बंटवारा हो सकता है? जैसे आपके पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी है, आपके दादा के नाम से प्रॉपर्टी है या परदादा के नाम से रहा होगा, तो उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। जो खानदानी संपत्ति होते हैं, जो पारिवारिक संपत्ति होते हैं, उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। और उसमें होता क्या है कि आप 2 भाई बहन है, 4 भाई बहन है, या फिर भाई भाई में अगर आपका बंटवारा हो चुका है जमीन, या फिर आपके पिताजी में बंटवारा हो चुका है और सभी ने उन जगहों पे अपना अपना घर बना लिया हुआ है, या फिर सभी के कब्जे में अगर खेती की जमीन है तो सब अपना अपना खेती कर रहा है। लेकिन होता है अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में कि आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, चाहे आपके पिताजी 2 से अधिक भाई है, तो उनमें जो बंटवारा हुआ था तो कोई उसमें थोड़ा दबंग है, पैसा वाला है, पहुंच वाला है, तो अच्छी अच्छी जमीन पे वो कब्जा कर लेता है। कोई इसमें सीधा साधा है तो उसको बेकार जमीन दे दिया जाता है। कोई रोड साइड जमीन ले लेता है, किसी को पीछे का जमीन दे देता है। तो अगर ये बंटवारा हो चुका है 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, और उन्हें ये लगता है कि नहीं बंटवारा गलत हुआ, इसे फिर से बंटवारा करना है अपने पैतृक संपत्ति को, तो क्या यह संभव है? तो बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। वो इसलिए कि देखना है कि बंटवारा किस प्रकार से हुआ है, किस तरह से हुआ है। पहले के जमाना में होता क्या था, अभी भी आमतौर पर होता है कि अगर आपके पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी, दादा के नाम से प्रॉपर्टी है और वो जीवित नहीं है, तो लोग मौखिक तरीके से बंटवारा कर लेते हैं, या फिर लिखित तरीके से भी करते हैं तो ग्रामीण स्तर पर बंटवारा करते हैं। जैसे पंचायती में बंटवारा कर लेते हैं, एक पेपर बना लेते हैं, मुखिया के पास, प्रधान के पास, सरपंच के पास जाके उनसे पंचायती करवा के बंटवारा कर लेते हैं। तो ये जो बंटवारा जितने भी इस तरह के बंटवारा होते हैं, ये बंटवारा लीगल रूप से वैलिड नहीं है। कोर्ट इन बंटवारा को नहीं मानता है। कोर्ट उन बंटवारा को मानता है जिस बंटवारे में आपके नाम से आपका हिस्सा हो चुका है, जमाबंदी में चढ़ चुका है, रजिस्टर 2 में चढ़ चुका है, आपके नाम से रसीद कटने लगा है, तब जाके वो वैलिड बंटवारा माना जाता है। लेकिन इस तरह के जो बंटवारे होते हैं, जो भी बंटवारे होते हैं, वो आपसी सहमति से होते हैं, लेकिन इसे लीगल रूप से कोई भी मान्यता नहीं है। तो अगर इनमें से किसी प्रकार का आपका बंटवारा हो चुका है, मौखिक रूप से ऐसे ही हो चुका है, कोई कागज पर हो चुका है, या फिर पंचायती के द्वारा हो चुका है, भले ही आपके पास पेपर है, भले ही वो स्टाम्प पेपर पर हुआ हो, लेकिन वो वैलिड नहीं है। इसलिए वैलिड नहीं है कि इस तरह के बंटवारा को ये माना जाता है कि जिसका जैसी पहुंच है तो दबाव में अपने हिसाब से भी लोग बंटवारा करा लेते हैं। तो उसमें से अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा बंटवारा के लिए पहल कर सकता है। ये कह सकता है कि मुझे दोबारा बंटवारा चाहिए और सही बंटवारा चाहिए, और कभी भी इस पर एक्शन ले सकता है, लीगल रूप से भी एक्शन ले सकता है। कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर करके अपने हिस्सा, अपना सही हक ले सकता है अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो। इसीलिए कभी भी बंटवारा करते हैं पैतृक संपत्ति का तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, आगे विवाद ना हो, आपके बच्चों में विवाद ना हो, आने वाली पीढ़ियों में विवाद ना हो। इसके लिए कभी भी लिखित बंटवारा लीजिए। लिखित मतलब लीगल रूप से, चाहे अपने तहसील में जाके आप अपने जमीन का लिखित रूप से बंटवारा करा के रजिस्टर 2 में नाम चढ़ जाएगा आपका। बहुत ज्यादा माथापेची नहीं करना होता है। यहाँ जितने हिस्सेदार है, उत्तराधिकारी है, उनको एक बार आवेदन देना होता है, वहां पे जाना होता है, आपको एक टाइम मिलता है और निरीक्षण करके इसे आपके अपने अपने नाम से आपका हिस्सा कर दिया जाता है, आपके आपसी सहमति से कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जिनके जिनके हिस्सा में जो जमीन आता है उनके नाम से करके उन्हीं के नाम से मालगुजारी रसीद कटने लगता है, टैक्स रसीद कटने लगता है, राजस्व रसीद कटने लगता है, जो भी बोलते हैं, सभी राज्य में अलग अलग बोला जाता है उन रसीद का नाम। तो सबके नाम से रसीद कटने लगता है, अपने अपने उस जमीन का वो मालिक हो जाते हैं। अब उस जमीन को वो उपयोग किसी प्रकार से कर सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को वसीयत कर सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, कुछ भी करे उसका मालिकाना हक उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसमें किसी प्रकार का दूसरा उत्तराधिकारी कभी भी दावा नहीं कर सकता है, ना ही दोबारा उस पर बंटवारा के लिए दबाव कर सकता है फिर से। या फिर आपसी सहमति से बंटवारा करके आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके अपने अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लेते हैं बंटवारा करके, तो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता है, परमानेंट हो जाता है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन अपने अपने नाम से रजिस्ट्री कराने में बहुत ज्यादा खर्च आता है। हालांकि कई राज्यों में ऐसा है कि बहुत कम कीमत में, बहुत कम पैसे में बंटवारा वाला रजिस्ट्री किया जाता है, 1000-2000 के ही स्टाम्प पर यह काम हो जाता है। लेकिन सबसे आसान प्रोसेस है कि आप अपने तहसील से, जिसे अंचल कार्यालय भी कहा जाता है, कहीं कहीं सर्किल ऑफिस भी कहा जाता है किसी किसी स्टेट में, तो वहां जाकर आपसे सहमति से आप बंटवारा करते हैं ना, तो ये बिल्कुल आसान प्रक्रिया होता है। और वहीं से पटवारी के पास जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, जिसे हल्का कर्मचारी भी कहते हैं, वहां रिपोर्ट जाता है और वहां से आपको रजिस्टर 2 में सभी का अलग अलग नाम चढ़ा के और सभी के नाम से रसीद काट दिया जाता है। फिर उसमें दोबारा बंटवारा की झंझट कभी नहीं होती है, न इसमें कोई किसी को बेईमान कह सकता है, क्योंकि ये आपसी सहमति से होता है, सबके सिग्नेचर से होता है, सबके आवेदन से होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई बेईमानी भी नहीं होती है और हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाता है। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कई लोगों का यही सवाल था कि बंटवारा सही नहीं हुआ है, मौखिक बंटवारा है, पंचायती के द्वारा बंटवारा है, क्या मैं अपने चाचा से फिर से बंटवारा करवा सकता हूँ? क्या मैं अपने भाइयों से फिर से बंटवारा करा सकता हूँ? या फिर जो भी हिस्सेदार थे, सही बंटवारा नहीं हुआ था, गलत बंटवारा हो गया हुआ है, लेकिन वो तहसील से नहीं हुआ है, कोर्ट के द्वारा नहीं हुआ है, रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा नहीं हुआ है, ये तीनों में से कहीं से नहीं हुआ है बंटवारा,
तो वो बंटवारा मान्य नहीं, अमान्य माना जाता है और इसका लीगल कोई भी मान्यता नहीं है, कानूनी कोई भी मान्यता नहीं है। तो आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इस तरह से धोखाधड़ी कर लिया गया है, पंचायत में लोगों को प्रभाव में लाके कुछ ज्यादा आपसे जमीन ले लिया है, या फिर अच्छी जगह पे जमीन ले लिया है, आपको गलत जगह पे आपके भाई ने, आपके चाचा ने आपको दे दिया है, तो आप इसके लिए फिर से उनसे मांग कर सकते हैं, या फिर तहसील में आवेदन दे सकते हैं, या फिर अगर उसमें से वो जमीन बेच रहे हैं या फिर जबरदस्ती कहीं पर घर बना रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो आप रोक टोक कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, स्टे ले सकते हैं कि भाई जब तक सही बंटवारा ना हो जाए तब तक उस जमीन का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पट्टीदार, आपका रिश्तेदार बहुत ज्यादा दबंग है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, मारपीट करने की धमकी देता है, तो आप कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार है और आपको सही हिस्सेदारी नहीं मिला है, आपके साथ बेईमानी हुई है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आगे इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो भी लोग हैं जो अपने भाई का प्रॉपर्टी बेईमानी करके बैठा हुआ है, अपने भतीजा का प्रॉपर्टी बेईमानी करके बैठा हुआ है, या अपने पट्टीदार के जो उसमें उत्तराधिकारी है, हिस्सेदारी है, आप अच्छे अच्छे जगहों को चुन के अपने हिस्से में लेकर आ गए हो, दबाव बना के अपने हिस्से में लेकर आए हो, जो जमीन बेकार है या फिर सस्ता है या फिर रोड साइड नहीं है, इस तरह के जमीन अगर अपने भाइयों को, भतीजा को आपने दे दिया है बांट के, जबकि इन जमीनों की वैल्यू में बहुत अंतर होता है। दो प्रकार का जमीन है, मान लीजिए 100 गज ये जमीन है, 100 गज ये जमीन है, दो भाई है, दोनों का बंटवारा में 100-100 गज मिल गया। अगर ये 100 गज के सामने रोड निकला हुआ है, हाईवे निकला हुआ है, और ये 100 गज जो जमीन है ये खेती करने वाला है, जमीनों के बीच में जमीन है, तो इस दोनों के जमीन के वैल्यू में जो सर्किल रेट होता है या फिर मार्केट रेट होता है, जिसमें कई लाखों का अंतर हो जाता है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का अंतर हो जाता है, तो ये चीजों को समझना चाहिए। इस तरह की बेईमानी नहीं करना चाहिए, रिसेल वैल्यू के हिसाब से बंटवारा करना चाहिए कि ये जमीन कितना महंगा है, ये जमीन कितना महंगा है। ये नहीं कि सस्ता वाला आप दे दिए अपने पट्टीदार को, महंगा वाला आप रख रहे हैं, ये नहीं, आपको वैल्यू देखना है। अगर आप महंगा वाला जमीन ले रहे हैं तो इसके बदले आपको जो सस्ता वाला जमीन वो ज्यादा देना पड़ेगा। आप 100 गज ले रहे हैं तो उसको 500 गज, 600 गज, 700 गज जमीन दीजिए, तब इसके वैल्यू के बराबर होगा। ये नहीं कि 100 गज है, ये भी 100 गज है, अलग अलग जगहों पर ये दे दिए। इसी प्रकार से लोग करते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं ना, तो अपने पट्टीदार के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने भतीजों के साथ इसी तरह से बेईमानी कर रखे हैं। और ग्रामीण एरिया में इस तरह का ज्यादा होता है, इसीलिए जमीन का विवाद भी ज्यादा होता है। तो इन चीजों को देखिए, जमीन का एरिया देख के कभी बंटवारा नहीं होता है, वैल्यू देख के बंटवारा होता है कि जमीन का कीमत क्या है। अब कोई छोटा सा टुकड़ा कोई टाउन में है किसी का, तो 1 करोड़ का भी हो सकता है, देहात में है तो वो 5 लाख का भी हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है। तो क्या जमीन बराबर है इसलिए बंटवारा बराबर होगा? नहीं भाई साहब, इसका वैल्यू जमीन का बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए दोनों में दोनों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, या फिर जो भी उत्तराधिकारी है सब में हिस्सेदारी होना चाहिए। ये सीधा सीधा बेईमानी इसे माना जाता है। तो इस तरह के बेईमानी ना करें, जो लोग भी इस तरह के कर रहे हैं ना करें। पैतृक संपत्ति में अगर इंसान ईमानदार रहे ना, तो कभी भी कोई विवाद ही नहीं होता है। वो आपका खरीदा हुआ प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो आपके बाप के, दादा के, परदादा के प्रॉपर्टी होता है। इसीलिए जो भी उत्तराधिकारी है उसको बराबर देने की कृपा करे और भाईचारा बना के रखे, आपस में संबंध अच्छा करके रखे। आपका ही ब्लड है, आपका ही भाई है, आपका ही अपना है, आप जमीन लेके ऊपर जाएंगे नहीं। इसलिए जो उत्तराधिकारी है, जिसका हक है, उसका उपयोग करने दीजिए। आप जानते हैं समय समय पर मैं आपको कानून की जानकारी देता रहता हूँ, साथ में अवेयर भी करता रहता हूँ। तो आपके मन में कोई और सवाल है, प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक भी जरूर करिए, और सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।